Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. इस वक्त हम लोग फैसलाबाद में TNF दी नूरानी फाउंडेशन बोर्डिंग स्कूल में मौजूद हैं और इन बच्चों की एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। आप यकीन कीजिए कि यहाँ पे इनके जितने स्टूडेंट्स हैं उनको बेहतरीन सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। अब हम आपको इनकी डे एक्टिविटीज़ दिखाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकरार। आए कहाँ से? आपका इलाका कौन? सिंध कश्मीर। सिंध कश्मीर। कश्मीर। ये कश्मीर कहाँ पे है? कच्चे में। ये कच्चे का इलाका जो है। अच्छा, वेरी Attention! Stand easy. Restoration. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Whenever I think about the age we are living in, suddenly dozens of questions arise in my mind. So, congratulations to Abu Bakr House, as they have been winning all the times by the seniors as well as juniors. इस वक्त मेरे साथ मोहतरम तस्नीम नूरानी साहब जो कि चेयरमैन हैं और फाउंडर हैं दी नूरानी फाउंडेशन के, और इनसे हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, कैसे हैं आप सर? करम। नूरानी साहब, सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज योर मिशन एंड व्हाट वाज योर विजन ये जो TNF बनाने का था? थोड़ा इस पे तो सर हमें बताइए। देखिए, ऐसे था कि मेरा खिदमत गुजार था बहुत पुराना, 25-30 साल से। उसका एक बेटा था, जब वो बड़ा हुआ तो 6-7 साल का था, तो हमने उसको गांव से बुला के और उसको यहाँ पर एक स्कूल में एडमिट करा दिया। और वो चूँकि हमारा घर इतना बड़ा नहीं है तो उसको वहाँ और लाना ले जाने का मसला था, तो उसको हमने बोर्डिंग में डाला। उसके बाद एक मुल्तान रोड पे एक बोर्डिंग था, वहाँ उसको डाला। फिर उसके बाद सिंध में एक बड़ा ज़बरदस्त कैडेट कॉलेज था, वहाँ उसको स्कॉलरशिप मिल गई, वहाँ हमने उसको डाला। तो वो बच्चा जब 12वीं में गया तो उसकी जो शख्सियत थी, तो वो जब देहात जाता था हर एक तरह की रिक्वेस्ट आई कि जी हमारे बच्चे को भी आप इसी तरह की तालीम दे। और चूँकि मैं भी बोर्डिंग में गया पढ़ा हुआ, तो मुझे पता है कि बोर्डिंग में जो असर पड़ता है 5-6 साल रहने का, वो शख्सियत किसी और स्कूल में तब्दीली नहीं आ सकती। सो नतीजा, अब उसके बाद अब मैंने कहा कि भी अपना एक स्कूल बनाना चाहिए। तो मैंने फिर अपने दोस्तों को इकट्ठा किया। मैंने फिर हमने ऑल पाकिस्तान आर्किटेक्चरल कंपटीशन कराई। मैंने कहा कि स्कूल हमने बनाना है मदरसे और HSN के दरमियान। अच्छा,
यही आप अंदाज़ा करें कि जो नॉर्मल 300 साढ़े 300 बच्चों का कैडेट कॉलेज है जिसमें कि बोर्डिंग फैसिलिटीज़ है, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ है, वो उस ज़माने में 200-300 करोड़ में बनता था, तो हमने ये 18 करोड़ में बना लिए। तो विज़न आपने जो पूछा या कोशिश पूछी, बेसिकली ये था कि हमारे गरीब जो हैं वो किसी भी बोर्डिंग स्कूल में जहाँ 40,000 से लेके 1.25 लाख तक फ़ीस है महीना पर मंथ, वो अफोर्ड नहीं कर सकती। तो आप उस गरीब तबके को जिसकी तनख्वाह 30,000 है, 35,000 है, उसको आपने टोटली महरूम किया हुआ है कि वो उसका कोई चांस नहीं है किसी भी बोर्डिंग स्कूल जाने का। हमारी कोशिश ये है कि 5 साल हमारे पास जो रहते हैं उनको एतमाद दें, उनको ये बताएं कि गुर्बत से कोई चीज़ आप में कमी नहीं है। आप गरीब हैं तो आप किसी अमीर बच्चे से कम नहीं है। आपको हम मौके देते हैं कंप्यूटर के थ्रू, आपको मौके देते हैं खेल खेलने के, अच्छे किट और अच्छे इक्विपमेंट के साथ। आपको हम मौके देते हैं एकेडमिकली, सब यानी माहौल हम आपको वैसा ही दे रहे हैं जैसा कि एक अमीर बच्चे को मिलेगा। तो आपने वो कॉन्फिडेंस लेवल अपने पे लाना है कि आपने दुनिया के और पाकिस्तान के हर बच्चे में आंख से आंख डाल के आपने उससे बात करनी, और आपने ये पुरएतमाद रहना है कि भाई हम किसी से कम नहीं। इस वक्त मेरे साथ मोहतरम तारिक सलीम साहब जो कि TNF स्कूल के प्रिंसिपल हैं, उनके पास हम बैठे हुए हैं और उनसे थोड़ा सा गुफ्तगू करते हैं। तो तारिक साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए और आपने कवर किया। द डे यू जॉइंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाज रेडी हियर? नो, नॉट दैट। अच्छा, वो नहीं था। ये जब मैं आया तो ये कंस्ट्रक्शन शुरू करवाई गई। ठीक। ये बात है जून 2020 की, इस वक्त खुदाई हुई और अक्टूबर 2021 10 अक्टूबर टू बी वेरी प्रिसाइज यहाँ क्लासेस शुरू हुई। 160 बच्चे हमने एडमिशन किया, जिसमें से 35 डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे थे उस वक्त। फर्स्ट खेप जो थी वो भी 35 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे। आज की डेट में कितने डिस्ट्रिक्ट के आज बच्चे? ये 49 डिस्ट्रिक्ट्स के बच्चे हैं। 49 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे इस वक्त आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं? बिल्कुल पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह। और माशाल्लाह हम कह सकते हैं कि ये मिनी पाकिस्तान है और कल्चरल डिफरेंस भी हैं, सब कुछ हैं, लेकिन बच्चे सीख रहे हैं। अगर कोई बलोच है, पश्तून है तो सिंधी भी सीख रहा है ये, और इनमें कोई झगड़ा, कोई कुछ नहीं है कि कोई ग्रुप हो कि ये पश्तून का है, ये पंजाबी का है, ऐसा कुछ भी नहीं। मिक्स रहते हैं लड़के। Salam. How are you? I'm fine. And your name is? My name is Mohammad Amar. Muhammad Amar Ali. Amar Ali. And you are from? I'm from Balochistan district, Nasirabad. District Nasirabad. It is somewhere near to Quetta? Yeah, it's near to Quetta. So how is your experience? I have learned many things in this TNF. This TNF has played an important role in my life. I have learned manners, discipline, and how to interact with other people. What is your dream? I want to become a CSP officer in future to Salman. Very good. They are 27th, 28th from same. From out of 27th, 28, except 2 boys. Look, 4 boys. 2 are from Mitti, Tharparkar. They are the Hindus I told you. And 2 are from Ghutki, Sajid and Jamil. तो अब 3 से 4 साल आपको हो गए हैं, एंड आई एम डेड श्योर कि एक बहुत बड़ा प्रेशर आपके ऊपर होगा कि नंबर ऑफ सीट्स को इंक्रीज़ किया जाए, तो उसके ऊपर भी थोड़ा सा कोई प्लानिंग क्या है? देखिए, नंबर ऑफ़ सीट्स तो हमें इशू नहीं है कैंडिडेट्स का। बहुत लोग इंतज़ार में बैठे हैं कि हमें एडमिशन हो जाए, लेकिन ये हर्डल है कि हमारे पास वी हैव ओनली 10 क्लासरूम्स एंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द बोर्डिंग इज़ 320। उसको अगर हम बढ़ाएं तो उसमें हमें क्लासरूम भी बढ़ाने, उसमें बोर्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ानी है, उसमें हमें मेस का डाइनिंग हॉल भी बढ़ाना है, उसमें से हमें टीचर रेजिडेंसीज भी और बनानी है। तो हम ये समझते हैं कि अब जब ये सब कुछ बढ़ाना है तो एक और स्कूल क्यों ना खोला जाए। बिल्कुल, जो कि हमें प्रोसेस में है, सवाबी में इंशाल्लाह खोलेंगे इसी किस्म का लो कॉस्ट बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे। अब तो जब हम पहली दफ़ा शुरू किए थे तो मैंने अपने कॉन्टेक्ट्स यूज़ किए, अपने ओल्ड स्टूडेंट्स को बताया किस तरह हम खोल रहे हैं, तो वो तो
हो गया। उसके बाद जब ये सब लड़के यहाँ आ गए तो ये एक हमारे एम्बेसडर हैं, ये जाके अपने इलाकों में बताते हैं कि देखो मुझ में क्या चेंज आया। पहले साल जब हम शुरू किए थे तो मैनुअल था सारा काम, दूसरे साल हमने ऑनलाइन अप्लाई करना शुरू कर दिया थ्रू वेबसाइट। थ्रू वेबसाइट। ओके। हम दिसंबर में ये कह देते हैं कि अब इसके लिए आप अप्लाई कीजिए एडमिशन के लिए, और फरवरी में हम इसका टेस्ट लेते हैं जो कि 4 सूबों में होता है। देखते हैं कि कहाँ से ज़्यादा एप्लीकेशन है तो उस शहर में टेस्ट होल्ड कर लेते हैं। और इसमें यह है कि रिटन टेस्ट होता है, वो एटलीस्ट 50% मार्क्स लेने होते हैं हर एक को। उसके बाद फिर हम इंटरव्यू करते हैं। हमारी ख्वाहिश होती है कि डिज़र्विंग बच्चा जो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड है वो आए, तो इंटरव्यू के दौरान वो क्लियर हो जाता है। और हमारी कोई उस तरह फीस नहीं है, लेकिन एक हमने ये रखा हुआ है कि हर बच्चा एटलीस्ट 1000 रुपीज़ कंट्रीब्यूट करे, जबकि हमारा खर्चा 40 से वो आपका सवाल जो है 40,000 का एक बच्चे पे एक्सपेंस पर मंथ है। जी हाँ, महाना। अच्छा 4,80,000 इसका मतलब जो है पूरे साल का एक बच्चे का खर्चा, जिसमें कि उसकी रहाइश, उसका खाना पीना, उसका स्कूल, उसकी ये यूनिफॉर्म, बुक्स, बैग, एवरीथिंग। जैसे हमने आपको बताया कि यकीनन इस पे तवज्जो कर रहे हैं कि इनको स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन दी जाए। जो 12 जमात या 10 जमात है वो तो बोर्ड के एग्ज़ाम भी ज़रूरी हैं, लेकिन एक्स्ट्रा स्किल भी, जैसे हमने रोबोटिक्स शुरू किया, तो यही है हमारा कि हम फोकस करें, इनकी हिडन क्वालिटीज़ को उजागर करें और इनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करें। ऐसे ही है, एक तो इंटरनली हमने इनका वीक जो सैटरडे नाइट होती है उसको हमने ऐसे प्लान किया कि एक दिन इनकी कैफ़े नाइट है, एक दिन इनकी कल्चरल नाइट है एक सैटरडे को, इसी तरह एक दिन इनकी मूवी नाइट है। ये सब करते हैं, एंजॉय करते हैं। ये तो इंटरनल हो गया ना। बाहर के लिए हम मुख्तलिफ जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनको विज़िट भी कराते हैं, और स्पोर्ट्स खेलने के लिए हम दूसरे शहरों में जाते हैं जो कि अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ, तो ये कर रहे हैं। जी कैसर साहब, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, ये कौन सी क्लास हो रही है यहाँ पे? सर ये फर्स्ट ईयर की हैं, 2 सेक्शंस हैं, ए और बी हमारे पास, तो दोनों कंबाइंड बैठे हैं। फिजिक्स का लेक्चर हुआ है अभी इनका, चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे हैं ये इस टाइम। तो कैसा जा रहा है एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका? सर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ के स्टूडेंट्स, पहले मैंने लाहौर में भी पढ़ाया है, तो अभी यहाँ पे आया हूँ तो उस वक्त मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, बहुत ही ओबीडियंट स्टूडेंट्स है, ये मेहनत करने वाले हैं, हार्ड वर्किंग है, एंड होप सो इंशाल्लाह हमारी फर्स्ट ईयर के अंदर फैसलाबाद बोर्ड के अंदर पोजीशन आएगी। हमारे पास बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। कैसे हैं आप हमजा साहब? ठीक हैं। तो सर आपकी क्लास में भी क्या एक्टिविटी हो रही है यहाँ? सर ये 10 क्लास है और इनकी ये जो कोर्स में इंक्लूड है ये सी लैंग्वेज इंक्लूड है। सी लैंग्वेज ये जो इसका ये सारा प्रैक्टिकल वर्क है, और ये हम ऑनलाइन एडिटर प्रोग्रामिंग के ज़रिए यानी ये सारे प्रोग्राम ऑनलाइन पहले ये परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले हम वाइट बोर्ड पर क्लास में कर लेते हैं, इनको समझ लेते हैं, उसके बाद ये हर प्रोग्राम का ये प्रैक्टिकल करते हैं। इस वक्त मेरे साथ अब्दुल्ला गाजी, जो कि इस TNF के बेस्ट बॉय हैं, और इनसे पूछते हैं कि ये बेस्ट बॉय होता क्या है। तो क्या हाल है अब्दुल्ला, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अब्दुल्ला ये क्या बेस्ट बॉय से क्या मतलब है? बेस्ट बॉय सर हमारे यहाँ 4 हाउसेज हैं। उन 4 हाउसेज में से हर हाउस के 4 प्रीफेक्ट हैं, उन चारों में से एक सीनियर है। अब 4 हाउसेज में 4 सीनियर हैं, उन सीनियर में एक बेस्ट बॉय बनता है हर साल। उसके क्राइटेरिया ये होता है कि एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, लीडरशिप क्वालिटीज़, कर्टसी, ओबीडियंस और डिसिप्लिन। तो बेस्ट बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या हैं? बेस्ट बॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं हाउस चेक करना, क्लीननेस है, डिसिप्लिन बच्चे जा रहे हैं, असेंबली देखना, असेंबली प्रिपेयर है, उसके बाद मेस में हर बच्चा डिसिप्लिन के साथ इंटर हो, डिसिप्लिन के साथ आउट हो और शोर ना हो। अच्छा अब्दुल्ला, ये मैंने सुना है इस जगह का नाम ऑनेस्टी शॉप है, तो ये क्या चीज़ है? ऑनेस्टी शॉप मीन के हमारे पास यहाँ पे सिर्फ एक बंदा है
जो सिर्फ यहाँ पे खाना मतलब जो कैंटीन में बनेगा या उसे सिर्फ देखेगा, सुपरवाइज़ करेगा, बच्चों को प्रोवाइड करेगा, पैसा वो नहीं लेगा। बच्चा आके बताएगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो उसे वो चीज़ बस पकड़ाएगा। बच्चे हमारे इधर पैसे नहीं चलते, बच्चों के पास कूपन होते हैं, कूपन पैसों से खरीदते हाउस मास्टर हैं, वो आके बच्चों को देते हैं, अलॉट करते हैं। एक बच्चा एक हफ्ते में सिर्फ 300 के कूपन स्पेंड कर सकता है और हर हफ्ते बाद दोबारा से फिर उसे 300 के कूपन और मिल वो जाते जो हैं। वो जो 300 कूपन है वो चाहे एक दिन में कर ले चाहे 6 डेज में जी। करे, और पूरे मंथ में 1200 के कूपन हाँ मिलते जी, हैं। 1200 के कूपन आपको अलॉट होने हैं, वो भी पर वीक। कोई सुपरविजन नहीं, बच्चों में एक ईमानदारी का जो जज्बा है, ईमानदारी का जो मादा है वो डेवलप हो कि कहीं भी आप जाएं तो अपने आप में हर वक्त बी ऑनेस्ट। चाहे कोई देख रहा है नहीं देख रहा, आपने जितने पैसे दिए उतने की चीज़ उतनी ही लेके। चीज़ लेनी है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर मोहम्मद अदनान नासिर साहब जो कि यहाँ पे वाइस प्रिंसिपल हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर कैसे हैं अदनान साहब, ठीक है आप सुना आप कैसे? अल्लाह का करम सर। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 साल हो गए हैं, तो सिखाने के अलावा मैंने भी बहुत कुछ सीखा बहुत है। कुछ सीखे। ऐसी लातादाद चीज़ें सीखी हैं, इवन आई कांट एक्सप्रेस माय ये सेल्फ। बहुत बहुत अच्छी बात आपने की है। तो अभी तक जो है मतलब आप डे फर्स्ट से यहाँ पे हैं और 3 सालों की ग्रोथ एक आपके सामने है, तो कैसा फ्यूचर देख रहे हैं आप TNF का? TNF का फ्यूचर इंशाल्लाह एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर देख रहा हूँ। देखिए जी, हमारा पहला रिज़ल्ट था 10th क्लास का 2024 में जो अनाउंस हुआ था, तो उसमें हमने पंजाब भर में 3rd पोजीशन हासिल की थी। हाँ, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, in terms of the students, in terms of total percentage of the school. 3rd पोजीशन इन पंजाब। Yes, तो हमारा पहला ही रिज़ल्ट है। इवन हमारा जो पहला 9th का रिज़ल्ट था इससे पिछले साल, उसमें भी हमने हमारे 49 बच्चे पीयर हुए थे, जिसमें से 43 बच्चों ने A+ ग्रेड लिया था और बाकी 7 बच्चों ने उन्होंने A ग्रेड लिया जैसे था। आपने कहा कि आपने भी आके यहाँ पे बहुत सी चीज़ें लर्न की हैं, क्वालिटी क्यों क्या भी कोई ट्रेनिंग सेशन होते हैं यहाँ पे? फैकल्टीज़ के होते हैं साल में 2 दफ़ा। ठीक, मतलब इट इज़ काइंड ऑफ अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है? ट्रेनिंग प्रोग्राम, यस। ठीक। We call some personalities, some motivational leaders, motivational speakers, and some the trainer. They give the training. फ्यूचर प्लानिंग में हम बात लम्स से हो रही है। हमारे बच्चे नेशनल आउटरीच प्रोग्राम में जाएंगे। जब इनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट निकल आएगा तब ये अप्लाई करेंगे और उनका टेस्ट क्वालिफाई करेंगे। Anybody can come and sponsor a kid, sir? जी, anybody can. We are rather welcome him. Anybody. Ryan साहब, in the last future plans, देखिए ये सारा कॉन्सेप्ट ही लो कॉस्ट बोर्डिंग स्कूल है। लो कॉस्ट हाई क्वालिटी। हमने ये कहा कि टीचर को अच्छा पे करो, टीचर को फैसिलिटीज़ अच्छी दो, ताकि आपके पास टीचिंग स्टाफ बेस्ट आए। आप खुराक उनको अच्छी दो, आप उनको हेल्थी रखो, आप उनको स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ दो, मगर ये सारी चीज़ें फ्रूगल तरीके से। तो कोशिश ये है कि अल्लाह हमें तौफीक दे या हमें देख के किसी और को तौफीक दे कि इस किस्म का स्कूल हर ज़िले में हो और अल्टीमेटली हर तहसील में। कोई भी आए आपके स्कूल के मॉडल को देखे और अपनी जगह पे कॉपी कर ले। इसको हम इसकी मैनुअल्स बना रहे हैं, इसकी सारी जो हमारी टीचिंग कर रहे हैं ताकि इसको रेप्लिकेट करना आसान। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।